वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ गोत्रा क्लासेस एंड माई सेल्फ पिया गोत्रा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। तो अगर आपने हमारी लास्ट की वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि अभी हमारा ये टॉपिक है एंड हमने लास्ट में क्या क्या पढ़ा था। और आज जैसे कि हम होल सोल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन होती क्या है। हमने पॉपुलेशन के बारे में पहले भी पढ़ लिया है कि सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स अगर एक एरिया में प्रेजेंट हों तो हम उसको पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। जैसे कि हमारा जो नेबरहुड है, हम ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है। एनिमल्स की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। डॉग्स की एक अलग अपनी एक पॉपुलेशन है, हॉर्स की एक अलग पॉपुलेशन है, एलिफेंट्स की अलग पॉपुलेशन है। मतलब हर स्पीशी की एक अलग अलग पॉपुलेशन होती है। और अगर कम्युनिटी की बात करें हम, तो कम्युनिटी में हम सबको एक साथ कंसीडर करते हैं। लाइक ह्यूमंस के साथ हम सब कुछ कम्युनिटी में हम एक दूसरे पे डिपेंडेंसी वाला काम होता है। पॉपुलेशन में भी डिपेंडेंसी वाला काम होता है। जैसे कि आपने कभी देखा हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली एक एरिया में प्रेजेंट हो। हमारी फैमिली में लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर हम सब एक साथ रहते हैं। और अगर हम बात करें कि हम एबायोटिक स्ट्रेसेस एबायोटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा गुजारा चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। वही बात है कि पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप इन अ एरिया शेयर सेम compete एंड इंटरब्रीड। एक ह्यूमन एक डॉग के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकता, आपको पता है। एक ह्यूमन के साथ ही इंटरब्रीड करेगा, और एक डॉग डॉग के साथ ही इंटरब्रीड करेगा। सेम स्पीशीज़ के साथ ही इंटरब्रीड की जा सकती है। वही पॉपुलेशन कहलाई जाती है। अब पॉपुलेशन में हम रिप्रोडक्टिव फिटनेस को कंसीडर करते हैं और सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों कंसीडर करते हैं। अब ह्यूमंस के केस में हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जाती है। मगर अगर हम बात करें कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो हम बैक्टीरिया में भी कंसीडर कर सकते हैं। बैक्टीरिया भी कभी एक इंडिविजुअल एक ही बैक्टीरिया एक प्लेस पे नहीं प्रेजेंट हो सकता, वो भी ग्रुप में प्रेजेंट होता है और वो एसेक्सुअली डिवाइड करता है। तो हम जब बात आती है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की और एक पॉपुलेशन की, तब हम सेक्सुअल प्लस एसेक्सुअल दोनों को कंसीडर करते हैं। देन पॉपुलेशन के अंडर हम नेचुरल सिलेक्शन भी देखते हैं। नेचुरल सिलेक्शन हम आगे पढ़ेंगे। और पॉपुलेशन इकोलॉजी भी पढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक पॉपुलेशन कैसे इकोलॉजी क्या होता है। डिपेंडेंसी DEPENDENCY डिपेंडेंसी को इकोलॉजी कहा जाता है कि कैसे हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है अलग अलग ज़रिए के मुताबिक। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन की। लाइक एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्लस एक पॉपुलेशन के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल को देखते हैं। इंडिविजुअल में हम डेथ कंसीडर की जा सकती है, बर्थ कंसीडर किया जा सकता है। मगर पॉपुलेशन की जब हम बात करें तब हम डेथ रेट कंसीडर करते हैं और बर्थ रेट कंसीडर करते हैं, और इंडिविजुअल में सिर्फ हम डेथ कंसीडर करते हैं, बर्थ कंसीडर करते हैं। आई होप ये बहुत इजी था, ये आप सबको समझ आया होगा। अब अगर इंडिविजुअल की बात करें तो हम उसका सेक्स बता सकते हैं कि वो फीमेल है वो मेल है, मगर हम सेक्स रेशो पॉपुलेशन का बता सकते हैं। बहुत बार देखा होगा कि बहुत सालों में एक बार हमारे घर में कुछ ग्राफ कुछ
लोग आते हैं जो हमेशा पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। वो पूरी इंडिया का एक सेक्स रेशियो निकाल रहे होते हैं, वो ये देख रहे होते हैं कि पूरे कंट्री में कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल्स हैं। तो वो हम सिर्फ एक पॉपुलेशन का ही निकाल सकते हैं, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का सिर्फ हम एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सिर्फ अगर मेल होगा या फिर फीमेल होगी, तो हम पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो निकालते हैं। अब हम पॉपुलेशन के अंडर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट द स्टेटस। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगी, मगर जब हम बात करते हैं एक पॉपुलेशन की, तब हम बहुत सारी अब पॉपुलेशन के अंदर मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगी, चिल्ड्रन भी होंगे, ओल्ड एज ग्रुप के भी होंगे। अब उन सबको मिला के हम एक पिरामिड बता सकते हैं। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और उस पिरामिड से हम उस कंट्री का स्टेटस बता सकते हैं कि वो कंट्री डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या फिर डिक्लाइनिंग है। तो हम पॉपुलेशन से हम किसी कंट्री का स्टेटस भी बता सकते हैं। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। अब एक पॉपुलेशन ही एक कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी बता सकते हैं। ये कोई समझाने की बात नहीं है, तो सबको पता होगा। अब जैसे कि पार्थेनियम, आप सबको पता है कि ये बहुत जल्दी ये जो प्लांट होता है, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यस, इसको कैरेट ग्रास बोलते हैं। इससे एलर्जी की एलर्जी हो सकती है किसी को भी। तो ये प्लांट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत जल्दी ग्रो करती है। और अब हम बात करते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन की। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम बात करें, हम डायरेक्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। टाइगर की बात करें अगर हम, ये बुक में दिया गया है, बुक का पेज नंबर 228 में फर्स्ट पैराग्राफ की ही लास्ट 4 लाइन्स में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि अब देखिए, हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन तो पता लगा सकते हैं, मगर जब बात की जाए कि हम टाइगर की पॉपुलेशन को कैसे काउंट करें, और ये हमने देखा भी है कि टाइगर की पॉपुलेशन भी काउंट की जाती है, मगर वो पॉपुलेशन बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट नहीं होती है, वो रिलेटिव पॉपुलेशन होती है, और रिलेटिव ही निकाल सकते हैं। अब आप किसी टाइगर के सामने खड़े हो जाएंगे कि हम इनको काउंट करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। और इसलिए हम रिलेटिव पॉपुलेशन काउंट करते हैं, और वो रिलेटिव पॉपुलेशन हम ऐसे काउंट करते हैं कि हम उनके पग मार्क्स देखें। अगर वो किसी जगह पे किसी पॉन्ड में अगर वो पानी पीने गए हैं, तो जब वो पानी पी के चले जाते हैं, तो हम उधर उनके कुछ पग मार्क्स रह जाते हैं, जिसको हम देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ इस एरिया में इतने टाइगर्स प्रेजेंट होंगे या फिर उस एरिया में उतने टाइगर्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम उनकी पॉपुलेशन का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनकी फेशियल पिलेट से भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कि कितने उस एरिया में कितने टाइगर्स प्रेजेंट हैं। और यही केस हम ट्री के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अब ट्रीज़ इतने हैं, उनको एक इंडिविजुअली काउंट करना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रिलेटिव अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जो ये काम करते हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा कि कैसे वो एक ट्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एरिया में कितने ट्रीज़ प्रेजेंट हैं। और ये जो रिलेटिव तरीका है, ये हम एक पॉपुलेशन के माध्यम से ही हम ये पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिरामिड्स में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, प्लस ये CBSE में भी बोर्ड्स में भी बहुत बार ये टॉपिक आया है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। बुक में तो ये कलर से डिफ्रेंशिएट किया गया है, मगर मैंने यहाँ पे कलर यूज़ नहीं किया है। तो जिस बॉक्स में ऐसे लाइंस बजी हैं वो है प्री रिप्रोडक्टिव। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि एक पिरामिड क्या शो करता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि एक पिरामिड में अगर हम वो करें कि
क्या बोलेंगे उसको, कि अगर हम अलग अलग एज ग्रुप को अगर हम कंसीडर करें तो वो पिरामिड किसी भी कंट्री का स्टेटस हमें बता सकता है कि उस कंट्री का उस टाइम प्रेजेंटली स्टेटस क्या है, वो डेवलपिंग है या फिर डेवलप्ड कंट्री है। सो किसी भी कंट्री का हम स्टेटस इन पिरामिड से हम पता लगा सकते हैं। अब जिस बॉक्स में ये लाइंस बजी हैं वो है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिसमें ऐसे ऐसे लाइंस बजी हैं वो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स आपको पता ही होगा कि चाइल्डहुड का आ जाता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अभी रिप्रोडक्शन जिसने नहीं परफॉर्म किया होगा वो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में आ जाता है। रिप्रोडक्टिव आपको पता ही होगा 30+, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो फर्दर रिप्रोडक्शन प्रोसेस शो नहीं कर सकता उसको पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो मेनोपॉज आ जाता है, देन उस एज ग्रुप के लोगों को हम पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कहेंगे। तो सबसे पहले ये ग्राफ है। सबसे पहले हम इस ग्राफ के बारे में हम पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। ये प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा है इन सबसे। एंड पहले के कंपैरिजन में ये है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, और पहले ही इतना था, देन उसके बाद ये थोड़ा सा कम है। देन पहले पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ज़्यादा था, देन उसके बाद कम हुआ, देन उसके बाद और कम हुआ। मतलब देखने से सामने पता चल रहा है कि ये जो पिरामिड है ये पिरामिड है। पिरामिड तो आप सबने देखा ही होगा। तो ये एक पिरामिड की शेप ले रहा है और सामने पता चल रहा है कि इस ग्राफ की जो कंट्रीज़ होंगी वो एक्सपैंड कर रही हैं। ज़्यादा से स्टार्ट हुआ है, देन उसके बाद फिर ज़्यादा है, देन उसके बाद फिर ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। लाइक ये इस शेप का बन रहा है, देन उसको पिरामिडल शेप कहते हैं। तो जो इस शेप की जो कंट्रीज़ का जो स्टेटस होता है उनको बोलते हैं एक्सपैंडिंग, और ये जो कंट्रीज़ होती हैं इनको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़। और इसमें पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। हम देख रहे हैं कि वो कहीं डिक्लाइन नहीं कर रही है, वो ग्रो ही कर रही है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेबल पे। इसको हम पिरामिडल शेप कहते हैं। देन स्टेबल पे आ जाएंगे हम। जस्ट अ सेकेंड, ओके। एक्चुअली मेरी बुक पड़ी है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टेबल पे आ जाते, सेकेंड नंबर पे हम स्टेबल पे आ जाते हैं। देन इसमें क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है दोनों सेम ही अमाउंट नहीं बोलेंगे, दोनों सेम ही हैं दोनों के नंबर्स। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप दोनों सेम ही हैं, और इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड। और ये जो कंट्रीज़ का जो ये स्टेटस ये जो बयां करती है ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, डेवलप्ड कंट्रीज़ का। लाइक यूएसए और इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया का एक्सपैंड कर रहा है। हम सबको पता है कि इंडिया का एक्सपैंड ही कर रहा है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूएसए एंड ऑल। अब हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग की, जिसको हम बोलते हैं अनशेप्ड। लट्टू की शेप वाला, लट्टू कुछ इस तरह का होता है ना, लट्टू की शेप वाला। और इसको हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग, क्योंकि देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ही इतना कम है, देन उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भी कम है, मगर जो वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये सही नहीं है। तो ये कंट्रीज़ डिक्लाइन कर रही हैं, मतलब जो आने वाली जनरेशन है उन्हीं का जो वही नंबर में बहुत कम है। तो ये गलत है, ये काम नहीं चलेगा। तो ये सीरिया में देखा गया है, ये वाला स्टेटस, कंट्री का स्टेटस सीरिया में देखा गया है। सो आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।